चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभाने सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गुरुं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हनुमान चालीसा कोर्स में। और हम वीक बाय वीक दो दो चौपाई डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा डिस्कशन रहेगा चौपाई 13 और चौपाई 14। अभी तक का जितना भी कोर्स है आप सबका उस पर कुछ कमेंट समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हनुमान चालीसा याद हो रही है, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? कुछ फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो अभी मुझे तो लोग कम होते हुए दिखते जा रहे हैं। समझ भी आ रही है। ओके, वेरी गुड। हो जा रहा है जी 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 मतलब ठीक है। थैंक यू सो मच। जिनको समझ में आ रहा है, जिनको नहीं भी आ रहा है फिर भी सुन रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद। सो आज हम डिस्कस करेंगे, जो लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे चौपाई 13। सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहित श्रीपति कंठ लगावे। ट्रांसलेशन अगर पढ़े, द थाउजेंड हुडेड स्नेक विल ऑलवेज सिंग योर फेम। सहस बदन मतलब जिसके 1000 हुड्स हैं, अनंत शेष के बारे में बोला जा रहा है। क्या करते हैं? आपकी ग्लोरी हमेशा गाते रहते हैं। एंड राम embraced यू अगेन एंड अगेन आफ्टर सेइंग दिस। और आपकी जो भी बाकी भक्तगण है वो हनुमान जी की ग्लोरीज गाते रहते हैं और भगवान राम उनसे प्रसन्न होते हैं और उनको एम्ब्रेस करते हैं। सो हम एक एक चौपाई और जैसे हम डिस्कस करते हैं एक एक स्टोरीज डिस्कस करेंगे, फिर उन चौपाई से कुछ प्रिंसिपल्स जो कि हमारे सीखने के लिए है तो डिस्कस करने का प्रयास करें। तो पहले या दूसरे सेशन में हमने एक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम था संसाधन। जो आपको याद होगा, अंजनी जो कि मदर है हनुमान जी की, वो तपस्या करने गई थी। सो वो वहां पे आया था और केसरी जो उनके फादर हैं उन्होंने उसको उसका वध किया था। सो जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है केसरी जी के द्वारा, तो उसका जो पुत्र रहता है उसके पुत्र का नाम रहता है वृक्षासुर। सो उसके अंदर एक बदले की भावना रहती है और वो सोचता है कि मुझे बदला लेना है। और प्लान आ गया।
सब लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, नहीं तो म्यूट कर देंगे। तो यस, हाँ, तो वृक्षासुर, तो उसके अंदर बदले की भावना रहती है और वो सोचता है कि मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला कैसे ले सकता हूँ। तो मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला, जो ये केसरी और अंजनी, इनका जो पुत्र है हनुमान, उसको मार के इसका बदला ले सकता हूँ। तो जो वृक्षासुर था उसके पास उसको दो गुण मिले हुए थे, दो वरदान थे एक तरह से। एक तो उसका जो फॉर्म था वो एक वृक्ष का शेप ले सकता था, ठीक है। और दूसरा वरदान था कि वो किसी की शैडो को कैप्चर कर सकता था और उसके शैडो को कैप्चर करके किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल कर सकता था। सो ये कैरेक्टर आपने हैरी पॉटर मूवी में भी देखा होगा, लेकिन ये फोटो वही का है। सो तो ये जो पूरा इंसिडेंस है जब हनुमान जी छोटे थे तब का है। तो एक बार की बात है कि हनुमान जी ऐसे ही ट्रैवल कर रहे थे आसमान में और अपना साइज बड़ा कर रखा था। तो अचानक से उन्होंने एक पुल नीचे की तरफ महसूस किया और एकदम से नीचे खींचे जाने लगे। तो वृक्षासुर ने उस समय क्या किया था, अपना एक फॉर्म लेके वृक्ष के रूप में इसलिए फॉर्म लिया था ताकि कोई भी समझ ना पाए कि कहाँ से अटैक हो रहा है, यानी किसने किया है। और बहुत छुपे हुए तरीके से वो हनुमान जी पर अटैक कर रहा था। तो वृक्षासुर पुल डाउन करने लगा धीरे धीरे और हनुमान जी खींचे जा रहे हैं, तभी उन्होंने अ, अपने पिताजी को आवाज लगाई हेल्प के लिए और केसरी जी वहां पे आए और वो इनको दूसरे डायरेक्शन में खींचने लगे। तो वृक्षासुर नीचे खींच रहे हैं, केसरी जी ऊपर खींच रहे हैं। तो हनुमान जी को लगा कि ये तो बहुत टेंस सिचुएशन है, तो उन्होंने उस समय क्या किया, तुरंत अपना साइज एकदम छोटा कर लिया। जैसे ही अपना साइज छोटा किया वैसे ही उनका शैडो का भी साइज छोटा हो गया। जैसे शैडो का साइज छोटा हुआ, वृक्षासुर के हाथ से हनुमान जी छूट गए। तो शैडो का स्वभाव होता है, अगर हम बड़े होते हैं तो शैडो भी बड़ी होती है, डिपेंड करता है। बट तो उसके बाद हनुमान जी ने ढूंढने का प्रयास किया कि ये जो पुल था ये किस डायरेक्शन से आ रहा था। तो उन्होंने बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो वृक्ष है ये डेमन है एक्चुअल में, और इसी की तरफ से ये आ रहा है। और इसको अगर मुझे खत्म करना है तो हनुमान जी अपना दिमाग लगाने लगे किस तरह से इसको मैं खत्म करूंगा, क्योंकि अगर इसके पास अगर मैं गया तो मेरी शैडो तुरंत कैप्चर करेगा और तुरंत ही कैन डिवार मी। सो हनुमान जी सोच रहे थे और उनको लगा कि हनुमान जी कुछ समय के लिए वहां से गायब हो गए। और जब वो इनअटेंटिव था वृक्षासुर, तभी एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर लेके वृक्षासुर की तरफ दौड़े। और जैसे ही उन्होंने सोचा कि भाई इसके मुंह में ये पत्थर डाल दूंगा तो ये फिर कुछ और अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा अपनी तरफ, और तब मैं इसके साथ फाइट करके इसको हरा सकता। तो हनुमान जी ऐसे पत्थर लेके दौड़ रहे थे और वृक्षासुर के मुख की तरफ दौड़ रहे थे, ये सोच के कि ये फिट हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी का कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ रह गया। हनुमान जी ने जो कैलकुलेट किया था उससे बड़ा मुख था वृक्षासुर का। तो पत्थर के साथ साथ वो भी अंदर चले गए वृक्षासुर के। और हनुमान जी अंदर गए, लेकिन उनके हनुमान जी की जो पूंछ थी उसने क्या किया, उसने वृक्षासुर को बाहर से बांध दिया। कई बार हनुमान जी की पूंछ उनके उनसे इंडिपेंडेंट एक्ट करती है। जैसे हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि हम हनुमान जी की पूंछ कौन है, कोई बताना चाहेगा। हनुमान जी रुद्र के अवतार है, लेकिन पूंछ किसकी अवतार है? पार्वती जी की दशा में। सो हनुमान जी की पूंछ इंडिपेंडेंट एक्ट करती है, तो हनुमान जी की पूंछ ने क्या किया, पेड़ को पूरा एनसर्कल कर लिया। अब वो जितना ही स्ट्रांगली पुल करता वैसे ही उतना ही ज्यादा स्ट्रांग प्रेशर पड़ता उस वृक्ष को। जितना ही वो अंदर खींचने का प्रयास करता हनुमान जी को टाइट कर रखा था, उतना ही पुल पड़ता उस वृक्ष पे। धीरे धीरे उसने पूरी शक्ति लगाई और पूरी शक्ति से वो वृक्ष खुद ही जड़ से अलग हो गया और इस तरह से वृक्षासुर खत्म हो गया। सो हनुमान जी हनुमान जी जब छोटे थे तब की बात है। सो हनुमान जी को इनके जितने भी फ्रेंड्स थे वो चढ़ाते थे एक तरह से कि कैसे, मतलब ये कैसा बंदर है ना, इसकी पूंछ ही कंट्रोल नहीं रहती है। ठीक है, तो हनुमान जी
कई बार अपने पूछ से परेशान रहते थे और वो चाहते थे कि उनके कंट्रोल में रहे, लेकिन उनकी पूछ उनके कंट्रोल के, उनके इच्छा के बिना कई चीजें करती थी। तो सारे उनके जितने फ्रेंड्स थे वो सब हंसते थे। तो एक बार वो गए अपने फादर के पास और अपने फादर केसरी जी से बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ अपने पूछ से, प्लीज टेल मी सम सॉल्यूशन। तो केसरी जी ने उनको बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया। केसरी जी ने बोला कि जो मंकीज हैं, टेल को उनको स्पेशली रेस्पेक्ट करना चाहिए और उससे दोस्ती करनी चाहिए। उसके बाद हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने हमेशा अपने टेल को एज ए सखा का दर्जा दिया और एज ए सखा वर्शिप करने लगे। सो इस पूरे इंसिडेंट से, ठीक है, हम क्या सीख सकते हैं? वो है सेल्फ केयर। जनरली व्हेन वी कम इनटू स्पिरिचुअलिटी, वी टेंड टू मिसअंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी। हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम क्या सोचते हैं? यू आर दिस बॉडी, यू आर नॉट, यू आर सोल, यू आर नॉट दिस बॉडी। अच्छा, हम सोल है तो ठीक है, फिर बॉडी का क्या काम? एंड वी स्टार्ट नेग्लेक्टिंग आवर बॉडी। एंड ये जो मैं भी चीजें बोल रहा हूँ, इट इज माई पर्सनल रियलाइजेशन ऑल्सो। मतलब मैंने ये सब चीजें की हैं, उस एंगल से आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आप में से कई लोग इससे रेजोनेट करते हैं। सो स्टार्ट नेग्लेक्टिंग बॉडी। एंड बॉडी को केयर करना, दो चीजें होती हैं। एक बॉडी को ओवर केयर करना, एक होता है बॉडी को केयर करना। मेनी टाइम्स वी नेग्लेक्ट रेस्पेक्टिंग आवर बॉडीज, ठीक है नहीं? हम बॉडी को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। सो आज हम सेल्फ केयर या बॉडी का केयर या अपना शरीर का केयर, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, स्पिरिचुअल केयर के बारे में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे ए आर्या हे असं का बरं होत नाही बाबा? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है अभी सबको? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी। तो हमारी बॉडी या सेल्फ के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। एक है ग्रॉस बॉडी, जो कि हमें शरीर दिखता है। दूसरा है सटल बॉडी, माइंड। थर्ड है इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन हमारी लाइफ का। एंड फिर है स्पिरिचुअल डायमेंशन, जो कि सोल है। सो या तो एक एक्सट्रीम होता है, लोग सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी का केयर करते हैं, या तो दूसरा एक्सट्रीम है सिर्फ ये फिलॉसफी देते हैं कि अरे हम तो आत्मा है, हम शरीर नहीं। What is real self-care? Real self-care is balance in all these dimensions. Working on our gross body. And जितना हम बॉडी को रेस्पेक्ट करेंगे, बॉडी विल हेल्प अस इन अचीविंग आवर पर्पस। जितना हम माइंड को ठीक से फीड करेंगे सही चीजों से, इट विल हेल्प अस टू अचीव आवर पर्पस। जनरली फिजिकल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी में माइंड को हम फीड करते हैं। We forget to feed our intellectual bodies. हर व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंस होता है और उसको भी नीड होता है some food. So we should feed that our intellectual bodies also. And third is our spiritual body. So भगवत गीता के हिसाब से जो कंसेप्ट बताया गया है वो है
our body is sadhana dham. This is given for a purpose, yantra. And the more effectively हम इसको यूज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिस्पेक्ट उतने ही डिग्री में करना पड़ेगा. रेस्पेक्ट करने का मतलब क्या? सो रेस्पेक्ट करने का मतलब है सबसे पहले तो कि कई एंगल से रेस्पेक्ट करने का है, लेकिन अगर दो एंगल में आप रेस्पेक्ट को देखोगे तो एक होता है कि एंजॉयमेंट के पर्पज से बॉडी को यूज करना, दैट इज एक्चुअली डिसरेस्पेक्टिंग. साधना धाम मतलब क्या है? दिस बॉडी इज गिवन टू अस फॉर सम साधना, फॉर अचीविंग अ पर्पस. व्हाट इज दैट पर्पस ऑफ एनलाइटनमेंट? कि हम हमारे इस जन्म का, हमारे इस बर्थ का एक पर्पस, तो हम उसमें, उस प्रोसेस में अपने शरीर को लगाना. सो द मोर वी आर applying our bodies, enjoyment is important, but over use of our body in only enjoyment, it is actually abusing our bodies. चाहे वो ग्रॉस बॉडी हो, चाहे सटल बॉडी हो, चाहे स्पिरिचुअल बॉडी हो. तो वी नीड टू, हमें सोचने की जरूरत है कि कैसे हम अपने शरीर को सही डायरेक्शन में, सही एंगल से एनलाइटमेंट पर्पस के लिए लगा सकते. सो ग्रॉस बॉडी का केयर हम करते हैं बाय ईटिंग गुड टाइप ऑफ, द राइट टाइप ऑफ डाइट्स, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज. उसी प्रकार से माइंड को भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से फीड करने की जरूरत है. फीड माइंड राइट टाइप ऑफ फूड. व्हाट इज राइट टाइप ऑफ फूड? आप में से कोई शेयर करना चाहेगा माइंड के लिए व्हाट इज राइट टाइप ऑफ? Positive, happy, devotional content. What we are seeing, reading. So माइंड का बहुत रिलेशन होता है हमारे फिजिकल बॉडी पे. मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाऊंगा. हम किस तरह से जनरली पीपल स्टार्ट थिंकिंग एंड दे वर्क ओनली ऑन देयर ग्रॉस बॉडीज, फिजिकल बॉडी. लेकिन एक्सरसाइज कर लिया, खाना खा लिया, जूस पी लिया, फ्रूट्स खा लिए, अच्छा हेल्दी रहना है ना, घर से फोन आता है, बेटा खा लिया? हाँ खा लिया. क्या खाया? बेटा दूध पीते रहना, जूस पीते रहना. अच्छा जूस पी लिया, गए जूस वाले से जूस पी. एंड एक्सटर्नली वी डू दिस टाइप ऑफ केयर्स. बट अगर सिर्फ ग्रॉस बॉडी पे आप वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर अपनी इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी पे आप वर्क नहीं कर रहे हैं, देन वो चीजें वर्क ही नहीं करेंगी. आप चाहे योगा करो, चाहे आप प्रॉपर डाइट लो, इट विल रिएक्ट डिफरेंटली. आपको एक वीडियो दिखाता हूँ. There was a study done in Ohio State University where they were feeding rabbits diets that were extremely high in cholesterol. And they found to their amazement there was one group of rabbits that never got the high cholesterol levels. After a while, they found out that the technician who was feeding these rabbits, instead of just throwing the food at them, he would stroke them and pet them and cuddle them and kiss them and then feed them the same poisonous food. But now, as a result of that experience of happiness, they made chemicals inside their brain and the body that turned the cholesterol into a completely different metabolic pathway. So it's not just the food you eat, but what your awareness, what your consciousness and your state of emotions is at the time you're eating. Your state of mind can convert nectar into poison and the other way around too, poison into nectar. तो ये शेयर करना चाहेगा क्या समझा आप इस वीडियो से? सोचिए एक मिनट. I'm audible. यस. यस नितेश भाई. Actually, technology वगैरह खाते हैं for example.
ऐसा मेरे पापा मुझे बताते हैं जब हम चिकन आपकी आवाज वगैरह क्लियर खाते नहीं हैं। आ रही है। एक सेकंड। Yes, your emotions and a state of mind does impact your body. कनेक्ट हो गए। और कुछ शेयर करना चाहेगा आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा रहेगा मन उतना ही असर होगा उस अन्न का। मतलब ये एक लेवल है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, लेकिन मन अगर खराब है तो अच्छा खाने के बाद भी वो चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी। सो इसीलिए our consciousness while making, eating, feeding food impacts our physical, mental and spiritual health. So जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, इट डिपेंड्स, एक तो हम किस कॉन्शियसनेस में उस चीज को ले रहे हैं, दूसरा उसको जिसने बनाया है उसका क्या कॉन्शियसनेस। फूड में भी सटल एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन हम जनरली जब फूड लेते हैं तो हम अच्छा फूड कैसे देखते हैं, इट इज टेस्टी इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस, उसके ग्रॉस एस्पेक्ट को देखते हैं। अच्छा कलर है, अच्छा टेक्सचर है, चीनी अच्छा है, नमक अच्छा है, इन टर्म्स ऑफ दीज एस्पेक्ट्स वी सी फूड। बट फूड के सटल एलिमेंट्स भी होते हैं। तो एक तो हम किस फूड जब ले रहे हैं तो क्या कॉन्शियसनेस होना चाहिए। जनरली फूड हम कैसे लेते हैं, मल्टीटास्किंग, कुछ करते करते फूड ले लिया, काम करते करते फूड ले लिया। एक्चुअली आइडियली फूड लेना चाहिए जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन फूड। मन आपका शांत होना चाहिए। क्यों? बिकॉज यू आर फीडिंग योर बॉडी, यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट इट। भगवान ने इतना अच्छा शरीर बनाया, इतना अच्छा डिजाइन आप देखिए शरीर का, लेकिन नेचुरली लोग कह देते हैं कि बाई चांस चल रहा है संसार, तो भगवान ने ऐसे इतना अच्छा संसार बनाया है, इतना अच्छा शरीर दिया हमें कि आप फूड तोड़ते हो, आप लाते हो मुख तक, आपका नाक स्मेल कर लेती है फूड को, आंखें देख लेती हैं, लेकिन मान लो अगर आंख इधर होती, लेकिन आपका मुंह इधर होता, आप क्या करते, तोड़ते, इधर ले जाते, फिर ऐसे लाते, तब तक कुछ मक्खी बैठ गई। लेकिन तो भगवान ने पूरा शरीर हमें बहुत डिजाइन करके, बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करके चीजें दी हैं। इस शरीर की कीमत हमें समझनी पड़ेगी। अगर कई लोग बोलते हैं कि वी आर जस्ट केमिकल बींग्स, हम जस्ट केमिकल्स हैं, आपने सुना होगा बहुत ऐसे फिलोसफी, वी आर केमिकल्स। सो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, डॉक्टर मॉनसन नाम है उनका, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉडी में जितने भी केमिकल्स हैं उसका नाम लिखा और कितने ग्राम है वो लिखा, और मार्केट में पता किया कि उन केमिकल्स की अभी मार्केट में क्या वैल्यू है। बॉडी में क्या होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, ये सब चीजें होती हैं, जिंक होता है, आयरन होता है, तो सब कितना होता है वो निकाला। एक 70-80 किलो के आदमी में कितना केमिकल्स होता है निकाला, कैलकुलेट किया, मार्केट में पता किया कि केमिकल्स कितने में मिलेंगे। आपको जान के खुशी होगी, हैरानी होगी कि इस पूरे शरीर का मार्केट वैल्यू अगर हम इसको जस्ट कंसिडर करें कि ये केमिकल्स है, वो है 110 रुपया। 110 रुपीज में जितने भी बॉडी में केमिकल्स हैं वो सब मिल जाए। कितने लोग अग्री करते हैं कि हमारी कीमत सिर्फ 110 रुपए की है? 110 रुपए के हैं हम, कितने लोग अग्री करते हैं? अगर हम सिर्फ केमिकल्स हैं तो केमिकल्स 110 रुपए में आ जाते हैं जितने भी बॉडी में। सेम केमिकल्स मैं दे दूंगा आपको, बॉडी बनाने चाहिए। कितने लोग मानते हैं हमारी कीमत 110 रुपए है? आप जब, कोई मानता है? वैसे कोई नहीं मानता। आप अगर कभी जब जाएंगे, मान लो आप किसी दोस्त के साथ जा रहे हो और दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और मर्सिडीज को भी ठुक गई है, मर्सिडीज भी, ठीक है। तो आप दोस्त को बचाते हो या मर्सिडीज को ठीक कराने जाते हो? दोस्त की वैल्यू 110 रुपए है
और मर्सिडीज की वैल्यू है भाई एक 1 लाख रुपए लगेगा, थोड़ा सा स्क्रैच आया तो, ज्यादा हुआ तो ज्यादा लगेगा। आप किसको चूज करते हैं? अच्छा, आप लोग किसको चूज करेंगे? दोस्त को चूज करेंगे या मर्सिडीज को ठीक कराने जाएंगे? लॉजिकली सोचिएगा। लोग कई बार कहते हैं अरे भगवद गीता पढ़ के बेवकूफ बन गए हैं ये सब। लॉजिकली सोचिए, फ्रेंड को मर्सिडीज को। अच्छा, फ्रेंड, सभी फ्रेंड को बचाएंगे। क्यों? लॉजिक के एंगल से देखें तो फ्रेंड की कीमत क्या है? 110 रुपए। तो इसलिए उसमें कुछ है ऐसा चीज जो कि उसको वैल्यूएबल बनाता है। कभी आप प्लेसमेंट के लिए जाते हो, कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए बैठोगे, कंपनी आएगी तो आप क्या बोलोगे? आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? आप बोलोगे कि 110 रुपये दे देना यार? नो, हम पैकेज मांगते हैं। क्यों? बिकॉज हम उससे ज्यादा वैल्यूएबल हैं। और इवन इसलिए नहीं कि सोल है, इवन बॉडी की एक एक चीज ज्यादा वैल्यूएबल है। आप अगर देखो, आप डेंटिस्ट के पास, अगर आप सबको भगवान का ऐसा फॉर्चून हुआ हो कि कभी जाने का मौका मिला हो, तो आप डेंटिस्ट के पास एक दांत ठीक कराने जाओगे ना, कम से कम 10,000 रुपये लेते हैं। एक दांत, दांत निकालने का 25-30 हजार रुपए है, तो दूसरे दांत लगाने का 25-30 हजार है। 50-60 थाउजेंड एक दांत की कीमत है। एंड वी हैव गॉट 32 टीथ। तो हमारी बॉडी में एक एक चीज बहुत वैल्यूएबल है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, और वो हमें बहुत इजीली मिला हुआ है। बहुत लोग हैं जिनको नहीं मिला है। यस। तो बॉडी को फंक्शन करते रहना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी बॉडी अच्छे से चलते रहे। सबसे पहले फिजिकल ग्रॉस बॉडी की बात कर रहा हूँ। हमारी ग्रॉस बॉडी फिट रहे और अच्छे से चलती रहे, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी लोग स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, उनकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने शरीर को सही रखना। क्यों? बिकॉज इट इज अ यंत्र, इट इज अ साधना धाम, इट हैज बीन ब्लेस्ड टू अस। देन सेकंड इज, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आवर फीलिंग्स, माइंड इन प्रॉपर स्टेट। जैसे हमने वीडियो में देखा कि अगर माइंड प्रॉपर स्टेट में नहीं है तो इट अफेक्ट्स आवर बॉडी, हमारे शरीर को इफेक्ट करता है। अब माइंड को प्रॉपर स्टेट में रखना बहुत डिफिकल्ट है ना। माइंड को प्रॉपर स्टेट में रखना डिफिकल्ट क्यों है? माइंड के 3 काम होते हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो जैसे ही हम थिंकिंग, किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि एक थॉट को लेके बहुत ज्यादा उस पर चर्निंग होने लगता है, होने लगता है। किसी के साथ ऐसा होता है। यस, सबके साथ होता है जैसे। तो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, तो थिंकिंग पैटर्न ऐसी चीज है जो धीरे धीरे हमें लाइफ में कई बार ऐसे स्टेट में लेके जाता है, लगता है कि अरे यार क्योस चल रहा है सब कुछ चारों तरफ, है ना? इसके लिए लोग जनरल लोकल लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं, बट जनरली एक रेस्पेक्टेबल लैंग्वेज में क्योस बोल सकते हैं। माइंड में क्योस चल रहा है, ऐसे स्टेट्स में होते हैं। और ऐसे स्टेट का कारण क्या है, आपको बताना चाहेंगे? Why there is such high level of chaos, especially today it is increasing. आज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है chaos। उसका कारण क्या है? कोई शेयर करना चाहेगा? और उससे थ्राइव कैसे करें, बचे कैसे? क्लैरिटी नहीं होना, यस। नो ग्रेटिट्यूड, टू मच कंटेंट कंजप्शन, यस, वेरी ट्रू। सारे क्योस का कारण है एक वर्ड, चेंज। अभी चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं। अभी चेंज की वजह से क्या आता है? एक फियर आता है। जितना तेजी से चीजें चेंज होती है हमारी लाइफ में, उससे क्या बढ़ता जाता है? फियर बढ़ता जाता है।
आपकी लाइफ में अगर चीजें ज्यादा चेंज हो रही हैं तो आपकी लाइफ में ज्यादा फियर्स हैं। तो अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, माहौल चेंज हो रहा है, जीने का तरीका चेंज हो रहा है, सब कुछ फास्ट, बहुत फास्ट चेंज हो रही है चीजें समाज में, इंसान। उसकी वजह से क्या हो गया है, बहुत ज्यादा फियर एंग्जाइटी बढ़ रही है। तो फियर एंग्जाइटी बढ़ने का कारण क्या है, चेंज। कि भाई चैट जीपीटी आ रहा है, जॉब चली जाएंगी। सो इतनी चीजें से, इतनी तेजी से चीजें चेंज होती हैं, उतना ही ज्यादा एंग्जाइटी बढ़ती है। द मोर वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो ऐसे स्टेट में अपने मन को स्थिर कैसे करें, हाउ टू स्टेबलाइज आवर माइंड इन सच स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर, जहाँ पे चीजें कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। तो उसके लिए एक स्टोरी आती है। सो जब हनुमान जी छोटे ही थे, तब एक डेमन था, जिसका नाम था चक्रासुर। सो वर्ल्ड विंड के रूप में था। सो हनुमान जी खेल रहे थे, तो उसने, रावण ने इस चक्रासुर को भेजा था। जैसे कंस कृष्ण को मारने के लिए अलग अलग असुर भेजते थे, तो रावण भी हनुमान जी से थोड़ा फेयरफुल था। रावण ने चक्रासुर को भेजा था। और जब चक्रासुर ने देखा हनुमान जी को, तो उसने हनुमान जी को अंदर ले लिया। और हनुमान जी जैसे ही अंदर गए, उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही थी, जैसे हमारी भी लाइफ नॉर्मल चलती रहती है। अचानक से कुछ ऐसी लाइफ में चीजें आती हैं कि सब क्योटिक हो जाता है। अचानक से क्योस बता के नहीं आएगा लाइफ में। ये ऐसी चीज नहीं है कि जब क्योस आ जाए फिर उस पर आप कोर्स करके पॉइंट बाय पॉइंट बना के अपनी लाइफ को, क्योस को सॉल्व करने का प्रयास करिए। उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है। सो हनुमान जी ने देखा कि, और हनुमान जी धीरे बहुत तेजी से घूम रहा था, और हनुमान जी अपने आप को कंट्रोल, स्टेबलाइज ही नहीं कर पा रहे थे उस पूरे वर्ल्ड में। हनुमान जी ने ऑब्जर्व किया कि ये जो वर्ल्ड है, ये कभी भी किसी पिट होल के पास नहीं जाता था, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूम रहा था। सो हनुमान जी ने डील करने के लिए क्या किया, सबसे पहले सोचा कि इससे बाहर कैसे निकले। तो वैसे माइंड भी ऐसे चक्र एक डायरेक्शन में घूमना चालू होता है ना, तो फिर धीरे 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 तिल को ताड़ बना देता है। एक थॉट सफिशियंट है, कोई एक थॉट जस्ट सफिशियंट है आपको पूरा 1 घंटा, 2 घंटा, एक दिन, एक महीना देने के लिए। जस्ट एक थॉट, किसी का एक जेस्चर सफिशियंट होता है हमारे माइंड की सारे पीस को खत्म करने। होता है ऐसा, ये नहीं होता? जी होता प्रभु है, जी नहीं होता? होता है ना। ओवर थिंकिंग कई लोग बोलते हैं, तो इट हैपेंस। तो हनुमान जी ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि क्लॉकवाइज है, इससे बाहर निकलना है। तो हनुमान जी ने अपनी स्पीड एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट किया तेजी से। और घूमते 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 जैसे ही एक पेट्रोल के पास पहुंचे, हनुमान जी वहां से निकले सबसे पहले। अब उनको आइडिया नहीं था कि कैसे इससे लड़ूं, कैसे इसको डिस्ट्रॉय करूं। तो देखा कि वो चक्रासुर घूमते 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 पहुंच गया हनुमान जी के फ्रेंड के पास। सो हनुमान जी के फ्रेंड को, हनुमान जी ने एक डमरू दे रखा था। हनुमान जी को बचपन में उन्हीं के लीनिएज में जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, जिनका नाम था वृक्षराज, उन्होंने एक डमरू दिया था। कभी भी आप डेंजर में हो, कभी आपको प्रोटेक्शन चाहिए हो, यूज दिस डमरू। सो हनुमान जी ने अपने फ्रेंड को दे दिया था। तो जैसे उनके फ्रेंड ने देखा कि एक अ, खतरनाक तूफान उनकी तरफ आ रहा है, उसने वो क्या किया, स्टार्ट किया, डमरू बजाना स्टार्ट किया। और जैसे ही वो डमरू बजाता गया, उसके ईयर्स में चक्रासुर के बहुत प्रॉब्लम होने लगी। हनुमान जी ने जब जैसे ही ऑब्जर्व किया, वो तुरंत अपने फ्रेंड के पास गए, हाथ पकड़ के वो भी हेल्प करने लगे डमरू बजाने। और डमरू से जो साउंड निकल रही थी, उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा था चक्रासुर। और धीरे धीरे जैसे ही साउंड बढ़ती गई, धीरे धीरे उस बहुत ज्यादा पेन कंडीशन में चला गया, और स्लोली स्लोली वो कोलैप्स कर गया। और इस तरीके से हनुमान जी ने चक्रासुर का वध किया। सो क्योटिक कंडीशंस भी ऐसे ही होती है।
तो जो ये डमरू है, डमरू की साउंड है, ये दीज थिंग्स आर साउंड वाइब्रेशंस। जब भी माइंड ऐसे स्टेट में जाए, एक डायरेक्शन में घूमने लगे, आप कैसे करोगे? आप किसी को कॉल करते हो, एंड इट इज नॉट किसी को कॉल करते हो, मेरे पास ऐसे स्टेट में कई लोग कॉल करते हैं व्हेन दे आर इन सच स्टेट ऑफ माइंड। एंड अगर उस समय मैं बताता हूँ कि देखो भगवत गीता में ऐसा बोला गया फिलॉसफी, उस समय फिलॉसफी वर्क करती नहीं है। होता है ऐसा सबके साथ? तो मेरे साथ होता है। अगर आपके साथ होता है तो लिखिए चैट में यस। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? डमरू, डमरू सॉल्यूशन है इसका। तो जैसे वर्ल्ड विंड को खत्म किया उस डमरू की साउंड वाइब्रेशन, वैसे ही जब माइंड इस जोन में चला जाता है ना, स्टक हो जाता है, इट इज टू डिफिकल्ट टू टेक आउट माइंड आउट ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड विथ मटीरियल टूल्स। लेकिन इसीलिए वहां पे साउंड वाइब्रेशन ने चक्रासुर को खत्म किया। इसीलिए कलयुग में, कलयुग इज कॉल्ड अ युग ऑफ क्योस। यहाँ पे बहुत क्योस रहेगा, बहुत चीजें चेंज, लेकिन अनसर्टेनिटीज, एंजाइटीज। लेकिन भगवान ने यहाँ पे भी भक्तों के लिए एक डमरू दिया हुआ है। एंड व्हाट इज दैट डमरू? भगवान के नाम है। भगवान बोलते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। मैंने अपने इस नामों में सारी शक्ति। तो सोच सकता है कोई, है ना, अरे क्या डमरू की आवाज से कोई कैसे खत्म हो सकता है, क्या बात कर रहे हैं? ओह, दीज पीपल, दीज ओल्ड पीपल, ये लोग माइथोलॉजी पर डिस्कशन हो रहा है, कहानियां डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन and many people will, just by hearing this, they will neglect this and they will not practice, try this. But अभी जितने लोग भी कैमरे बंद करके बैठे हैं, अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट लेटे हैं तो बैठ जाइए। लेकिन क्योंकि मैं आपको अभी एक एक्सरसाइज कराऊंगा, वो डमरू आपके कान में बजता हूँ। कितने लोग तैयार हैं डमरू के लिए? क्योंकि वो डमरू अगर आपने सुन लिया ना, तो क्योस चल रहा होगा, आई कैन गारंटी यू, यू विल फील दैट पीस। एंड मैं अभी शॉर्ट में कराऊंगा, लेकिन आपके पास वो टूल रहेगा। आप जब भी ऐसे सिचुएशन में रहो लाइफ में, यू कैन प्रैक्टिस। आप सब रेडी हैं, तैयार हैं? लिखिए रेडी चैट है। अगर रेडी हैं तो ईयरफोन्स लगा लीजिए, बहुत ध्यान से ईयरफोन्स सुनना पड़ेगा आपको डमरू की आवाज। तो डमरू की आवाज क्या है? तो वैसे भगवान के नाम जो है वो है वो नॉर्मल नहीं है, साउंड वाइब्रेशन नहीं है। भगवान के जो नाम है, दीज आर ट्रांसजेंडल साउंड वाइब्रेशन। इट कैन टेक अस अबव फ्रॉम दिस मटीरियल प्लेन। हम उस चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, थिंकिंग पैटर्न्स में फंसे रहते हैं। और यस, आप बोलोगे कि अरे साउंड वाइब्रेशन सुन के वो थॉट, जो प्रॉब्लम आई है लाइफ में, वो तो नहीं सॉल्व हो जाएगी। तो मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ कि पहले मन को शांत तो करिए। मन शांत रहेगा तभी तो आप सही डायरेक्शन में सोचेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सक्सेस क्या है? पीस ऑफ माइंड। इफ यू कैन अचीव पीस ऑफ माइंड, देन यू कैन सॉल्व बिग बिग प्रॉब्लम्स। हम सब बहुत बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करके ही बड़े हुए हैं, यहाँ तक आए। लेकिन वो पीस ऑफ माइंड उस समय नहीं आता। वो कैसे आएगा? उसका वो डमरू है। ध्यान से सुनिएगा। 5 मिनट मैं चलाऊंगा। आपको क्या करना है? लगाना है। कुछ और काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इधर छोड़ दीजिए, कान में लगाइए और ध्यान से जस्ट सुनिएगा, आंख बंद करके।
हरे कृष्णा। कैसा लगा आप सबको? जैसा लगा वैसा ही बताइएगा। चक्रासुर भागा थोड़ा सा। समझ गया? चक्रासुर जब भी परेशान करे क्या करना है? कनेक्ट योरसेल्फ विद डिवाइन साउंड वाइब्रेशंस। लेकिन एक बार एक्चुअल में हमें भी मन को ना पता नहीं होता एग्जैक्टली उसको क्या चाहिए, और वो जस्ट ज्यादातर मन क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता रहता है। एक बार क्या हुआ, वो बच्चे थे तो उनमें आपस में लड़ाई होने लगी कि कार में ना हम मैं राइट वाली सीट पे बैठूंगा। दूसरा बच्चे बोला नहीं नहीं मैं बैठूंगा। पहले वाले बोला नहीं नहीं मैं मैं बैठूंगा। बोला कि नहीं नहीं मैं बैठूंगा। गिरीश को आप संचित को भी पोस्ट बना दी। दोनों में लड़ाई होने लगी। पापा आए तो बोले कि पापा पापा मैं बैठूंगा। दोनों लड़ने लगे। पापा समझ गए कि अब तो लड़ाई तगड़ी होने वाली है, तो पापा बोले अच्छा ऐसा करना, तुम आज बैठ लेना तुम कल बैठ लेना। तो कभी नहीं मान रहे। तो पहुंचते ऐसे करते करते कार के पास पहुंच गए। तो पापा ने पूछा अच्छा बताओ कौन सी वाली चेयर, कौन सी वाली पोजीशन, कौन सी वाली साइड की बात कर रहे हैं तुम लोग? तो कह रहे हैं कौन सी वाली राइट साइड की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं। तो मन क्या है ना, मन ऐसे ही छोटे बच्चे की तरह है। उसको एग्जैक्टली पता ही नहीं वो क्यों परेशान है, बस परेशान है वो। और हम क्या करते हैं, हम गलती करते हैं, मन की बहुत सुनने लगते हैं। मन को सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं। उसको पता भी नहीं वो किस चीज के लिए परेशान है। जस्ट गया किसी से देखा इस पे कार अच्छी है, इसका अच्छा घर है, इसका ये है, इन्फ्लुएंस हो गया मैं मुझे भी ये करना है, मुझे भी राइट साइड बैठना है। जैसे दूसरा बच्चा क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ ना, वो कर रहे। ऐसे ही मन इन्फ्लुएंस होता है। आप ऑब्जर्व करना मन के पैटर्न। लेकिन सोशल मीडिया पे जाके मन क्यों एजिटेट हो जाता है? तो देखता है ना, अरे इसका अच्छा है, मेरे पास तो नहीं है। लेकिन कंपेयर करने लगता है, थिंकिंग विलिंग फीलिंग। सो उससे क्या होता है, धीरे धीरे एजिटेशन बढ़ती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, क्या करने की जरूरत है? मन को स्टेबल करने की जरूरत है, ठीक है? मन को सही तरीके से डील करने की। तो इस सबसे पहला स्टेप क्या है? पीसफुल। मैंने ये नहीं बोला कि आप चैंटिंग करोगे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हाँ, मान लो कुछ हो गया, एग्जाम, पढ़ाई नहीं है, आप टेंशन में हो, लेकिन तो ऐसा नहीं होगा कि आप चाहे आप क्या ही पढ़ेंगे, माला कहाँ है, माला निकालो माला करने लगे। आप एग्जाम भगवान देखेंगे। ठीक है? कई बार भक्त लोग एक्सट्रीम ले जाते हैं। ठीक है? एक बार एक भक्त कह रहे थे कि प्रभु जी मैं पूरा सरेंडर हो गया हूं एकदम भगवान पे, तो अब मैं कोई भी रेड लाइट पे रुकता नहीं हूं। मैंने कहा ये कैसा आपने कनेक्शन निकाला कि सरेंडर हो गया और आप रेड लाइट पे रुकते नहीं? मेनी टाइम्स एक्सट्रीम। तो चैंटिंग आपको क्या करेगा, माइंड को पीसफुल करने में हेल्प करेगा, आपको रेस करेगा कुछ प्लेटफॉर्म। जब एक बार आप पोस्ट कॉन्शियसनेस से अपलिफ्ट हो गए, देन यू कैन थिंक, देन यू कैन अप्लाई, देन यू कैन डिस्कस आप किसी से। नहीं तो उस केस में डिस्कस करने की स्टेट में नहीं रहते। तो मैं पर्सनल लाइफ में क्या करता हूँ, नींद आने लगी, यस, नींद आने का मतलब ये बॉडी रिलैक्स हो गया, शरीर रिलैक्स हो गया, माइंड रिलैक्स हो गया। लेकिन नहीं तो चैंटिंग से नींद आ रही है, सेशन में नींद आ रही है। नींद आ रही है तो अच्छी बात है। एक्चुअली आजकल नींद आना ना बड़ा डिफिकल्ट है। लोग दवाइयाँ ले रहे हैं नींद के लिए। तो मैं तो खुश हूँ अगर मेरा सेशन सुन के भी किसी को नींद आएगी, तो मतलब इट इज वर्किंग, काम का है। सो इसलिए मन को स्टेबल करने का पहला स्टेप क्या है? डमरू। आप याद रखेंगे सब, जब भी मन एकदम वो हो जाए डमरू बजाइए। लेकिन कीर्तन ऐसे सॉफ्ट कीर्तन, लेकिन सिंपल क्या कीर्तन, बहुत सारे कीर्तन है, बाके बिहारी ये वो मत सुनिए कुछ। जस्ट हियर दिस महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र। जस्ट हियर दिस, दिस इज स्पेशली फॉर। अच्छा, थैंक यू मोहन जी। महामंत्र स्पेशली कलयुग के लिए भगवान नाम अवतार है महामंत्र। तो इस तरह सुनने से माइंड पीसफुल हो। अस कही श्रीपति कंठ लगावे, तो ये हम लास्ट डिस्कस करेंगे। चौपाई 14 हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।
तो समझ गए आप लोग थ्राइविंग इन क्योस, क्योस क्या होता है, क्योस का वजह क्या है और क्योस से डील कैसे करना है, सेल्फ केयर का मतलब क्या है। अगला है अस्कई श्रीपति कंठ लगावे। तो हनुमान जी को 3 बार मौका मिलता है, भगवान राम उनको एम्ब्रेस करते हैं। पहला मौका मिलता है जब हनुमान जी सीता जी का पता लगा के आते हैं। तो एक तरह से भगवान राम होपलेस सिचुएशन में बैठे होते हैं, और जैसे इनको खबर मिलती है हनुमान सीता जी का पता लगा के आया है, वो इतना ज्यादा कंटेनमेंट होता है भगवान राम को, तुरंत बोलते हैं मैं हनुमान से मिलना चाहता हूँ। तो जैसे हनुमान जी भगवान राम को देखते हैं, तुरंत उनके पैरों में गिर जाते हैं, पैर पकड़ लेते हैं। तो भगवान राम उनको ऊपर खींच रहे थे, वो रेजिस्ट कर रहे थे। भगवान राम उनको ऊपर खींच रहे थे, वो रेजिस्ट कर रहे थे। भगवान राम बोलते हैं अरे हनुमान, तुम ऊपर क्यों नहीं आ रहे हो, ठीक है, तुमने इतनी अच्छी खबर दी, मैं तुम्हें अपने गले लगाना चाहता हूँ। तो क्या, फिर भी वो कुछ रेजिस्ट कर रहे थे, बोल नहीं रहे थे, ऊपर नहीं आ रहे थे, भगवान खींच रहे थे ऐसे। तो बोलते हैं क्या तुम मेरे शरीर में और मेरे चरणों में डिफरेंस करते हो। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मेरा लॉजिक भी तो यही है कि अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर मुझे चरणों में रहने दीजिए। तो भगवान किसी तरह से फिर पुल अप करते हैं और उनको एम्ब्रेस कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम है जब हनुमान जी भगवान राम, आप फोटो देख सकते हैं, भगवान राम उनको गले लगाते हैं। दूसरा इंसिडेंस है जब अ, लक्ष्मण जी को, हमें लास्ट सेशन में डिस्कस करते हैं, लक्ष्मण जी को बचाने में हनुमान जी का मेजर रोल होता है। हनुमान जी संजीवनी लेके आते हैं, उससे लक्ष्मण जी की जान बचती है। सो फिर उस समय भगवान राम हनुमान जी को एम्ब्रेस करते हैं और वहां पे बोलते हैं कि हनुमान, मैं भगवान हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, और तुम ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब क्या, ब्रह्मचारी वर्ड का मतलब क्या है। कई बार लोग सोचते हैं ब्रह्मचारी मतलब वो जिनका हेड शेव रहता है, ब्रह्मचारी मतलब जो सैफरन पहनता है, ब्रह्मचारी मतलब जो लोग यूट्यूब पे आते हैं, ब्रह्मचारी मतलब जो शादी नहीं करते। तो इस लॉजिक से सलमान खान ब्रह्मचारी हुए, बट ब्रह्मचारी मतलब क्या। तो हम भगवान क्लियर डेफिनेशन बताते हैं ब्रह्मचारी की। ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म में विचरण कर रहा है, लेकिन ही इज एब्जॉर्ब इन ब्रह्म, परमात्मा में जिसका एब्जॉर्प्शन है वो ही उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मे चरती इति ब्रह्मचारी, तो भगवान बताते हैं एज ए ब्राह्मण और एज ए ब्रह्मचारी हमारा एक इटर्नल रिलेशन भी है। फिर तीसरी बार गले लगाते हैं तब जब युद्ध खत्म हो जाता है, और उसके बाद हनुमान जी के हीरोइक एक्ट से बहुत प्रसन्न होते हैं, उसके बाद फिर से एम्ब्रेस करते हैं। सो जब 3 बार एम्ब्रेस करते हैं तो तीसरी बार एम्ब्रेस करने के बाद हनुमान जी कहते हैं कि ये मेरा पूरा शरीर, आपने मुझे एम्ब्रेस किया, गले से लगाया, मैं धन्य हो गया। और भगवान, मेरा शरीर इतना ज्यादा प्यूरिफाइड हो गया, मैं नहीं चाहता कि ये शरीर कभी भी खत्म हो। तो उस दिन भगवान राम हनुमान जी को क्या कहते हैं, इमोर्टैलिटी का वरदान देते हैं। तो तुम्हारा ये शरीर कभी खत्म नहीं होगा, तुम हमेशा रहोगे, तुम हमेशा ग्लोरीज, मेरे ग्लोरीज को पूरे संसार में फैलाते रहोगे। तो हनुमान जी अभी भी आपने सुना होगा एग्जिस्ट करते हैं, एंड हनुमान जी का लोक है, किम पुरुष लोग बोलते हैं, किम पुरुष लोग। सो ये वैदिक कॉस्मोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग है, ये सब पैरेलल यूनिवर्स है, ठीक है। सो साइंस भी इस पे अग्री करता है, कंसेप्ट ऑफ पैरेलल यूनिवर्सेस। सो बोलते हैं तुम हमेशा एग्जिस्ट करोगे। सो तो हनुमान जी, सॉरी, लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस्ड है वर्कहोलिक बनने पे, बट हमारा कल्चर है वो है वर्कहोलिक का। इसका मतलब क्या है। सो प्रॉपर तरीके से ग्रीड करना, है कि नहीं। जो हमने डिस्कस किया, मन का जो स्वभाव होता है वो क्या होता है, थिंकिंग, फीलिंग, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फीलिंग।
एक फीलिंग हमारे अंदर होना, हम कैसी फीलिंग्स रखते हैं वो ही हमारे व्यवहार पे दिखती है। तो लाइफ में अभी ज्यादातर लोगों के अंदर वो फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, कंटेनमेंट कम होता जा रहा है। क्यों? बिकॉज फीलिंग ऑफ लव एंड केयर इज गेटिंग डाउन धीरे धीरे। खाना वाला लाके आके खाना डब्बा दे के चला जाता है, लेकिन माँ के हाथ से खाने बैठते हैं तो माँ खिलाती है। सो प्रोडक्ट्स तो मिल रहे हैं, हम ऐप पे डाउनलोड करके दूध आ जाता है, लेकिन वो फीलिंग्स मिस आउट हो रही हैं। धीरे धीरे फीलिंग्स कम होती जा रही है और उसकी वजह से धीरे धीरे कंटेनमेंट और ये सब चीजें कम हो रहा है। तो हमारा कल्चर था, आप देखो कल्चर था रेस्पेक्ट का, केयर का कल्चर था ये। मतलब इसके लिए अलग से वो नहीं करना पड़ता था, एक सपोर्ट सर्विस सेंटर नहीं बनाना पड़ता था, लेकिन केयर सेंटर, सर्विस सेंटर बनाया जाता है आजकल। कल्चर में था, एम्बेडेड था कि भाई रेस्पेक्ट करना है, नमस्ते, झुकना बहुत बड़ी चीज है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी में, लॉ ऑफ ग्रेविटी, मटेरियल वर्ल्ड की लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या बोलती है कि जो भी चीज आप ऊपर भेजोगे दैट विल कम डाउन। आप बॉल फेंको ऊपर जाएगी नीचे आएगी, कॉपी फेंको ऊपर जाएगी नीचे आएगी, पेन फेंको ऊपर जाएगा नीचे आएगा, सब कुछ धीरे धीरे नीचे आएगा। लेकिन स्पिरिचुअल लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहती है? जो नीचे जाएगा, जो झुकेगा वो अपलिफ्ट होगा। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल लॉ ऑफ ग्रेविटी। झुकने से चीजें लॉस नहीं होती, बल्कि झुकने से व्यक्ति का कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट होता है। झुकने से ही गेट ब्लेसिंग्स एंड हिज कॉन्शियसनेस, हिज, उसका लाइफ अपलिफ्ट होता है। सो दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल लॉ ऑफ ग्रेविटी। सो नमस्ते का कल्चर था, रिस्पेक्ट का। दूसरा एम्ब्रेस का कल्चर था, है ना, लव टू शो आवर रिस्पेक्ट। बट ये अंग्रेजों ने ये हैंडशेक का कल्चर लेके आए। हैंडशेक मतलब ब्रिटिशर्स या फॉरेन कल्चर में ही होता था हैंडशेक। हैंडशेक का पर्पस होता था चेक करने के लिए कि हाथ में कुछ हथियार तो नहीं है, इसलिए हैंडशेक किया जाता था। लेकिन अभी धीरे धीरे वो ट्रेंडिंग हो गया। सो जब सुग्रीव भगवान राम से पहली बार मिले तो सुग्रीव हाथ बढ़ाने लगे, लेकिन उनको फियर था, बहुत सारे क्वेश्चन थे, डाउट्स थे कि कहीं वाली ने तो नहीं भेजा, कुछ ये तो नहीं था, तो डर के मारे हैंडशेक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही भगवान ने देखा हैंडशेक कर रहे हैं, भगवान ने हाथ पकड़ा और सुग्रीव को खींच लिया और तुरंत से एकदम से ऐसे गले लगा लिया। जैसे ही गले लगाया सुग्रीव रोने लगे। सुग्रीव इनिशियली बहुत अलग रूप में, अलग आइडेंटिटी प्रेजेंट करना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही गले लगाए ना, ही स्टार्टेड क्राइंग। सो ऐसे जेन्युइन लोग जो कि जेन्युइन लव शो कर सके बहुत रेयर होते हैं। इसलिए हर लीडर के पास ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए जहां पे फीलिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है। हर लीडर के पास कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो लोगों के अंदर डेडिकेशन इंस्पायर करे। कुछ ऐसे जेस्चर्स, कुछ ऐसे एक्टिविटीज जो लोगों की फीलिंग्स को जनरेट कर सके, क्योंकि जब तक फीलिंग्स नहीं जनरेट होती डेडिकेशन नहीं आता। विदाउट डेवलपिंग अ फीलिंग अ डेडिकेशन डज नॉट कम। और रियल फीलिंग, रियल डेडिकेशन आता है व्हेन पीपल सी समवन जो हमसे प्रेम करता है, हमारे बारे में सोचता है, हमसे केयर करता है। सो इसलिए जेन्युइन जेस्चर्स दिखाने वाले लोग, जेन्युइन कंसर्न रहने वाले लोग, हमें भी हमारे घर में, एंड इट इज नॉट अबाउट हग जो कि सिर्फ ऑपोजिट जेंडर में होता है, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज डन विथ प्योर हार्ट। आप अपने छोटे भाई को कर सकते हो, आप करके देखो ये प्रैक्टिस, है ना। लोग, मैं आपको एक वीडियो अभी दिखाऊंगा, लोग इस, ये ऐसी चीजें हैं ना जो व्यक्ति को के हार्ट को टच करती है। हमें लग रहा होता है ना कि यार मैं शायद परेशान हूँ, मुझे नीड है, बट आपके चारों तरफ जितने लोग हैं ना, सब उस नीड में है। सो बिकम दैट मैसेंजर। शुरुआत करें, है ना, गिव। आप अपने फादर मदर को, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जो बच्चे हैं, लड़के हैं, अपने फादर को हक करके देखो,
लेकिन लड़कियां कर लेती हैं मदर को इजीली, लेकिन लड़के फादर को हक करके देखिए, टू डिफिकल्ट। लेकिन आप फादर को अप्रिशिएट करके देखिए, टू डिफिकल्ट। आप फादर को अप्रिशिएट करोगे, मैसेज देखेंगे ऐसे, एंड दे विल नॉट रिस्पॉन्ड इन एनी वे, बट इट ट्रांसफॉर्म्स देयर हार्ट। दीज जेस्चर्स, दीज चीजें लोगों के हार्ट को टच करती हैं। और नो मैटर आप क्या कितने बड़े व्यक्ति हो, नो मैटर आप बड़े साइंटिस्ट हो, लॉजिकल हो, रैशनल हो, आप एथेइस्ट हो, नास्तिक हो, है ना, कर्मी हो, जो भी हो, these things affect, these things touches our heart. Many times we in our lives are always focusing to become such person who can touch people's head. हम ज्ञान लेते हैं, बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज बनाते हैं, जेस्चर्स बनाते हैं, हम लोगों को राय देते हैं, लेकिन वीडियोस बनाते हैं टू टच पीपल्स हेड। बट लोग को एक्शन में अगर टच करना है आपको, तो यू कैन ओनली डू इट बाय टचिंग पीपल्स हार्ट। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। माना कि मुश्किल है सफर। तो चंद्रयान 3 है अभी, लेकिन लास्ट जो चंद्रयान गया था फेल हुआ था। तो उसके बाद जो इसरो के हेड थे, लेकिन ही लिटरली कोलैप्स्ड। लेकिन और हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे सिचुएशंस आती हैं, एंड उस समय ना आप ये नहीं बोल सकते गीता पढ़ लो, ये कर लो। वी नीड समवन जिससे हम, एटलीस्ट हमारी लाइफ में ऐसा कोई होना चाहिए जिससे हम अपने इमोशंस व्यक्त कर सकें। हक करने का मतलब अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकें। एटलीस्ट हमारी लाइफ में ऐसा कोई होना चाहिए, और एटलीस्ट हम भी कुछ लोगों के जीवन में ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं। व्हेन दे आर इन सच सिचुएशन, हमारे पास आके, हम किसी के कंधे हैं क्या, वो आके यहाँ पे हो सकता है। The Prime Minister, Honorable Prime Minister himself hugged and he consoled me, and that gave a big relief for us, and that gave another ambition for us that we should do more. आप समझ रहे हो? तो क्या बोला उन्होंने कि द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हग मी। उसको जरूरत नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को हक करने की क्या जरूरत है भाई? तुम वो हो, चलो फेल हुआ, चलो नेक्स्ट चेंज करो। ज्यादातर रूल करने का तरीका क्या होता है, अरे ये सही नहीं है, चेंज करो उसको। लेकिन और ये इसरो के साइंटिस्ट से लेके घर के काम वाली बाई तक होता है ये, टू डील विथ पीपल लाइक दिस। अब जहां भी वर्क एरिया में हो, वी डील विथ पीपल लाइक दिस। चलो ये नहीं है, चलो खत्म करो, बट लोगों को समझना, उनको सुनना। अब उन्होंने क्या बोला कि उनके एक हग ने इतना इंस्पिरेशन दिया। सैलरी वैलरी मैटर नहीं करती थी एक समय के बाद। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें समझते हैं, लोग उनके लिए जान देने को तैयार हैं। एक डिवोटी ने हम मैसेज किया कि प्रभु आपको इस्कॉन में सैलरी मिलती है क्या? मैंने कहा नहीं, मुझे तो सैलरी नहीं मिलता। तो आप बिना सैलरी के कैसे कर सकते हो? लेकिन आपकी तो सैटरडे संडे भी छुट्टी नहीं रहती है, बिकॉज वी हैव सर्टेन फीलिंग्स जनरेट हुई है बिकॉज ऑफ whatever we have read, whatever we have experienced. So वो एक्स्ट्रा करने का, जितना आप कर सकते हो उससे एक्स्ट्रा करने का पोटेंशियल तभी आता है when we have such feelings inside our hearts. जैसे देश के प्रति फीलिंग्स होती हैं, उतनी जान देने को तैयार होती है। तो एटलीस्ट हमें अपनी लाइफ में, अगर काम वाली बाई है, मान लो जस्ट एग्जाम्पल, काम वाली बाई है, एक कभी हाथ पकड़ के गले मत लगाइएगा। ऐसा मत करिएगा आज सेशन के बाद सब जाके गले लगा रहे हैं। लेकिन जेस्चर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कभी हाथ पकड़ के उसके पूछे तुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रभु इतना भी कोई नहीं बोल रहा आजकल, इतना भी कोई नहीं पूछ रहा आजकल किसी से। और मेरा ऐसा हैबिट है, मैं ऐसे रैंडम टेक्स्ट कर देता हूँ लोगों को, ये सब ठीक है, आप ठीक हो, आप खुश हो, एंड जस्ट इतना आप लोगों से बोल के देखिए। ऐसे
कंधे पे हाथ रखे बोले आप ठीक हो, आप खुश हो, लोग फट पड़ते हैं। तो सुनने वाला ही नहीं है, लोग फट पड़ते हैं, एंड इट इज ओके। फिर उसके बाद बोलते हैं कि प्रोजी थैंक यू, आपने बहुत कुछ किया। मैंने कुछ नहीं किया, आई जस्ट सेड आप ठीक हो। मतलब काम के अलावा भी कुछ बात कर लेना चाहिए। वी हैव बिकम टू मच प्रोफेशनल्स एंड दैट हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इज गेटिंग लॉस्ट। तो इसलिए कभी फादर को साथ बैठ के पूछ लो कि पापा आज का दिन कैसा गया। हम टेंशन प्रेशर से जूझ रहे हैं, लेकिन वो लोग भी तो कुछ फेस कर रहे हैं। मम्मी से पूछना चाहिए, अगर आप पेरेंट्स हैं बच्चों से पूछना चाहिए, अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए, अपने वर्क कल्चर में पूछिए, कभी बॉस से भी पूछ लीजिए, सर आपके घर में सब ठीक है। सो इफ वी डेवलप दिस कल्चर, दिस इज कल्चर ऑफ टचिंग द हार्ट्स। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट लॉजिकल बींग्स। इन ह्यूमन बींग्स मतलब वी हैव फीलिंग्स, वी हैव इमोशंस। सो इन दिस वे इफ वी टच पीपल्स हार्ट, सब एक दूसरे के फीलिंग्स के रेस्पेक्ट करें, सेंसिटिव रहें, है ना, सबकी केयर करें, लव करें, तो दिस वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस। तो उसकी शुरुआत एटलीस्ट हम जिस सर्कल में हैं वहाँ पर रहें। फर्स्ट वी शुड बी अवेलेबल, और एटलीस्ट हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं फिर वी कैन शेयर अवर हार्ट, कोई जज ना करे हम। लेकिन हम सब ढूंढते हैं सब एक दूसरे, है ना। आप देखो, इस चीज के लिए गाने लिखे गए हैं कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। मतलब कोई झूठा भी प्यार कर लेना यार, थोड़ा सा भी, पल भर के लिए भी कर लेना। एवरीबडी, वी एज अ सोल आर सीकिंग लव। हम सब क्या ढूंढ रहे हैं? प्रेम ढूंढ रहे हैं, बट मिल कहीं से नहीं रहा है। सो जो भी मिल आजकल प्रेम है वो सब नकली प्रेम है। इसलिए एक तो है कि हम वो बने, दूसरा हम भगवान के लव को समझें। हम वो बन तभी पाएंगे जब हम समझेंगे कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। तभी आपको इंस्पिरेशन आएगा भाई, हम किस अपनी लाइफ के बियॉन्ड भी जाके किसी की लाइफ में किसी को मदद कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने जो तीसरा कंसेप्ट डिस्कस किया वो है व्हाट इज हग। थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है आज के सेशन से तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो क्या क्या तीन चीजें